दोस्तों, अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि एक ऐसा बड़ा दावा सामने आया है जो आपकी हर महीने मिलने वाली इन हैंड सैलरी, आपके पीएफ बैलेंस और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन, तीनों पर सीधा असर डाल सकता है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और ईपीएफओ मौजूदा 15,000 रुपए की पीएफ वेज लिमिट को बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी जेब से हर महीने ज्यादा पैसा कटेगा, लेकिन बदले में आपका रिटायरमेंट फंड भी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। आखिर इस बदलाव से फायदा ज्यादा होगा या नुकसान? पूरी कैलकुलेशन के साथ समझिए। इस रिपोर्ट में सबसे पहले समझते हैं कि अभी नियम क्या कहते हैं। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार पीएफ योगदान के लिए वेज लिमिट 15,000 रुपए मानी जाती है। कर्मचारी और कंपनी दोनों बेसिक सैलरी का 12-12% योगदान करते हैं। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 40,000 रुपए भी हो, तब भी अनिवार्य पीएफ का कैलकुलेशन अधिकतम 15,000 रुपए की सीमा पर किया जाता है। यही वजह है कि कई कर्मचारियों का पीएफ योगदान सीमित रह जाता है। अब बात करते हैं उस बड़े दावे की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अगर वेज लिमिट बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जाती है तो पीएफ में हर महीने पहले से कहीं ज्यादा रकम जमा होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी सैलरी से पीएफ के रूप में ज्यादा पैसा कटेगा। हालांकि यही अतिरिक्त राशि आपके भविष्य की बचत बनेगी। अब इसे आसान कैलकुलेशन से समझिए। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए या उससे ज्यादा है। अभी मौजूदा लिमिट के हिसाब से कर्मचारी का अधिकतम योगदान लगभग 1,800 रुपए है और कंपनी का भी लगभग 1,800 रुपए होता है। यानी हर महीने कुल करीब 3,600 रुपए पीएफ खाते में जमा होते हैं। लेकिन अगर नई लिमिट लागू होती है तो कर्मचारी का योगदान बढ़कर करीब 3,000 रुपए और कंपनी का योगदान भी करीब 3,000 रुपए हो जाएगा। यानी हर महीने आपके पीएफ खाते में कुल लगभग 6,000 रुपए जमा होंगे। इसका मतलब है कि आपकी इन हैंड सैलरी में करीब 1,200 रुपए की कमी आएगी, लेकिन आपके भविष्य के लिए हर महीने लगभग 2,400 रुपए अतिरिक्त बचत जुड़ जाएगी। इतना ही नहीं, इस बदलाव का असर आपकी पेंशन पर भी पड़ सकता है। कंपनी के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है। मौजूदा वेज लिमिट के आधार पर हर महीने लगभग 1,250 रुपए तक पेंशन फंड में जमा हो सकते हैं। अगर वेज लिमिट 25,000 रुपए हो जाती है तो यह राशि बढ़कर करीब 2,082 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। यानी लंबे समय में आपका पेंशन फंड भी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। हालांकि यहां एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल यह बदलाव लागू नहीं हुआ है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार और ईपीएफओ इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। अंतिम फैसला सरकार और संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही लागू होगा। इसलिए जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक मौजूदा नियम ही प्रभावी रहेंगे। अगर भविष्य में यह प्रस्ताव लागू होता है तो निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। एक तरफ हर महीने हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन दूसरी तरफ रिटायरमेंट फंड और पेंशन दोनों पहले से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसलिए इस खबर को सिर्फ सैलरी कटने के नजरिए से भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, आप इस संभावित बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या आप थोड़ी कम इन हैंड सैलरी लेकर भविष्य के लिए बड़ा पीएफ और ज्यादा पेंशन पसंद करेंगे, या आपको लगता है कि मौजूदा व्यवस्था ही बेहतर है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईपीएफओ, बैंकिंग, टैक्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।